हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है कैश बुक, जिसमें हम टीएस ग्रेवाल की बुक से सारे एग्जांपल्स हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं जो अनसोल्व क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ विनोद। विनोद की बुक्स में आपको बनानी है डबल कॉलम कैश बुक। थोड़ा सा हम रीड कर रहे हैं, बाकी हमने सारी एंट्रीज बोर्ड पे नोट डाउन की है। अक्टूबर मंथ की कैश बुक है, 2024 के बैलेंस दिए हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बोर्ड गुड्स अगेंस्ट चेक, बोर्ड गुड्स। फिर नेक्स्ट अक्टूबर 10 की है, ए पोस्ट डेटेड चेक इशूड अर्लियर ओनर्ड, पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अक्टूबर 18 रमेश हु आउट 5000 बिकेम बैंकरप्ट। इसका मतलब क्या होता है कि रमेश जो था वो हमारा डेटर्स था, जिससे आपने 5000 रुपीज लेने थे। बिकेम बैंकरप्ट, बैंकरप्ट का मतलब वो कंगाल हो गया। एंड पेड अस 50 पैसा इन अ रूपी। ये मैंने इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखी है बोर्ड के ऊपर कि उसका आधा, जितना आपने 5000 लेना था, आधा आपको रिसीव हो गया। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम मनोहर, अलाउड डिस्काउंट, withdraw from bank, paid to Ghanshyam and company and received discount, withdraw from bank for personal expenses, receive check for goods sold, receive part payment from Akhil 5000 and deposit 3000 out of it into bank। देखो, हमें कैश बुक बनानी है डबल कॉलम। ऊपर आप लिख लेना इन द बुक्स ऑफ विनोद। ये आपकी ड्यूटी है कि आप ये ऊपर प्रॉपर लिख लोगे। अब कैश बुक हमने बनानी है। कैश बुक का रूल क्या होता है मैंने हर क्वेश्चन में आपको बताया है। इस रूल को आप अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएगा। कैश बुक का रूल क्या होता है कि आपको चेक करना है, चाहे वो कैश हो या फिर बैंक हो। अब डबल कॉलम बना है, कैश हो या फिर बैंक, आपको बस ये चेक करना है कि कैश हो या बैंक, कमिंग या फिर गोइंग, कि कैश आ रहा है या फिर जा रहा है। अगर हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है तो आप यहाँ पर वेलकम करोगे टू से, और अगर कैश आपका जा रहा है तो क्या करोगे, बाय कर दोगे। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। और मंथ वाइज बनानी है, जिस मंथ की है उसी की में एंट्री डालनी है। और थर्ड, आपको क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन इसमें नहीं डालनी है। तो अगर कमिंग है तो आप किस साइड एंट्री करोगे, डेबिट साइड। वो इक्वेशन से पता चल जाएगा, डेबिट साइड। और अगर जा रहा है तो क्रेडिट साइड। सबसे फर्स्ट एंट्री है अक्टूबर मंथ की आपको बनानी, तो अक्टूबर वाली ही ट्रांजेक्शन इसमें आएंगी। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इसका मतलब है आपके पास इतना कैश का बैलेंस और इतना बैंक में बैलेंस आपका अवेलेबल है। जो बैलेंस अवेलेबल होता है वो पहले आपको अमाउंट डालना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो कैश का कितना है 25,000 और इसका कितना है 75,000। ये हमारी है। इसके लिए जो बैलेंस रखे होते हैं उसको आप क्या लिखते हो, टू बैलेंस बी डी, या 2024 और अक्टूबर 1। फर्स्ट एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री बोर्ड गुड्स। बोर्ड गुड्स के लिए हम परचेज वर्ड यूज करते हैं। बोर्ड गुड्स, आपने गुड्स खरीदी अगेंस्ट चेक, और पेमेंट कैसे गई है, चेक से। तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, लेकिन कौन से कॉलम से जाएगा, बैंक वाले कॉलम से। तो जा रहा है, पहले आप अमाउंट डालोगे, कितने का बैंक से जा रहा है 15,000। तो बाय कर दो, हमने बाय कर दी। कहाँ जा रहा है, बाय परचेज। क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट। कौन सी है इसकी, अक्टूबर 7 की। आप स्ट्रक्चर आप अच्छे से बना लोगे बुक के अंदर देखकर। नेक्स्ट है बोर्ड गुड्स। आपको सिर्फ बोर्ड गुड्स लिखा है, तो जब आपको ऐसे लिखो, कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजिंग होती है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो नहीं है। नहीं, अगर आपको किसी पर्सन का नाम नहीं दिया है और आपको लिखा है बोर्ड गुड्स या फिर सेल गुड्स, तो आप क्या मानोगे, वो कैश वाली ट्रांजेक्शन है। कौन सी ट्रांजेक्शन है, कैश। ना ही चेक का बोला है। तो आप जब गुड्स खरीदोगे तो कैश क्या होगा, जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, बाय कर देंगे। तो आप पहले बाय लिखो और कैश कॉलम में अमाउंट डाल दो। यहाँ पे डाल दोगे 5,000 और यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पर भी बाय परचेज अकाउंट। ये अक्टूबर 8 की एंट्री। नेक्स्ट है अक्टूबर 10 की एंट्री, ए पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है कि आपको कभी पीछे वाले मंथ में कोई आपने बाद के डेट का कोई चेक था, वो क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया। ऑनर्ड का मतलब होता है पेमेंट हो गई। पेमेंट हो गई, वो क्लियर हो गया, मतलब क्लियर, बैंक से क्या हो गया, क्लियर हो गया। ए पोस्ट डेटेड चेक रिसीव हुआ था आपको अर्लियर, ठीक है, पहले आपको कभी मिला था, अब वो ऑनर्ड हो गया। तो इसका मतलब बैंक से आपके पैसे चले गए। जैसे हम क्या करते हैं कि स्कूल में आपके पेरेंट्स फीस देते होंगे चेक काट के, तो आप चेक ड्रॉप बॉक्स में डाला होगे, तो आपके अकाउंट में अभी पैसे पड़े हैं, लेकिन आपने जिस डेट का चेक डाला होगा, जैसे आज अगर 10 तारीख है, आपने अगर डाला 20 तारीख का, 20 डेट को, तो 20 डेट को जब आएगी
तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप बैंक से पैसे क्लियर हो, उसको बोलते हैं चेक ऑनर्ड हो गया। तो कितने पैसे चले जाएंगे, 5000। तो जा रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बाय करोगे। तो कितना जा रहा है बैंक से, 5000। अब हम लिखेंगे क्या, वैसे तो जो ऑनर्ड होता है ना वो एक्सेप्टेंस होती है, बिल्स पेबल यूज किया जाता है। आप बिल्स पेबल भी लिख सकते हो और आप चेक इन हैंड भी लिख सकते हो, बाय चेक इन हैंड भी आप लिख सकते हो, या फिर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा आपका चेक को ऑनर्ड होता है ना वो बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल के लिए होता है। अगर आप क्लियर हो रहा है, पेमेंट हो रही है तो इस साइड, रिसीव हो रहा है तो इस साइड आता है। नेक्स्ट एंट्री पेड, पेड का मतलब हमें बाय करनी है, पहले बाय कर दो। अब देखना है कैश कॉलम में या फिर बैंक कॉलम में एंट्री होगी। पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस 150, कुछ नहीं लिखा तो कैश में से जाएगा, तो कैश कॉलम में आप लिख दो कहाँ जा रहे हैं, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। कब है ये, अक्टूबर 14 की। रमेश हुव आउट, आउट का मतलब डेटर्स, उधार था। रमेश जो था, ये मेरी पूरी एक शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, मैंने अभी रीड करते टाइम भी बताई थी। रमेश जिससे आपने आपने कितने रुपीज लेने थे, 5000 रुपये लेने थे, जिसमें से आपको क्या हुआ, उस वो बैंकरप्ट हो गया था, मतलब वो कंगाल हो गया। अगर कोई इंसॉल्वेंट वाली एंट्री आ जाती है या फिर बैंकरप्ट वाली आ जाती है तो उसमें से जितना पैसा आपको मिल जाता है वो आप कैश कॉलम में डाल दोगे, और जो नहीं मिलता है उसकी जर्नल प्रॉपर में हम एंट्री कर दें। तो पहले आप एंट्री इसमें करोगे, उसके बाद जर्नल करना बहुत इजी हो जाता है। अब रमेश था, उससे पैसा क्या हुआ, आ रहा है, चेक तो लिखा नहीं है तो आप कैश कॉलम में डाल दोगे। 5000 था, 50 पैसा का मतलब 50%, तो 5000 का हाफ आपके पास कैश आ जाएगा, आप क्या कर दोगे, वेलकम कर दोगे, और आप यहाँ क्या डालोगे, 2500, और यहाँ लिखोगे क्या, टू रमेश, टू रमेश लिख देंगे, और यहाँ पे डेट है 18। अब जो 2500 रुपीज नहीं आए हैं, आप यहाँ से चाहे डिस्काउंट की एंट्री हो, अब बैंकरप्ट में हमेशा हम बैड डेब्ट्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बैड डेब्ट्स। जब आपने डेबिट साइड एंट्री करी है तो बैड डेब्ट्स में क्या होगा, यहाँ जर्नल प्रॉपर हम 1 बाय 1 बना देंगे, तो बैड डेब्ट्स भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और अपोजिट में क्या लिखोगे, जो आपने यहां लिखा है, टू रमेश, कितना है, 2500। ये आपकी हो गई जर्नल प्रॉपर में, डेट आप यहाँ पे डाल लोगे। नेक्स्ट एंट्री रिसीव कैश, अब कैश रिसीव हो रहा है तो कैश इज कमिंग, तो वेलकम करेंगे हम, या टू लिख देंगे, ठीक है। रिसीव कैश फ्रॉम मनोहर 7500, अलाउड डिस्काउंट 250। अब एक सबसे अच्छी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्काउंट का जब अमाउंट होता है कब आपको माइनस करना और कब नहीं करना। जब आपको रिसीव लिखा हो या फिर पेड लिखा हो तो आपको हमेशा ये समझना है कि डिस्काउंट का माइनस ऑलरेडी माइनस हो चुका है, आपको माइनस नहीं करना, क्योंकि रिसीव है तो रिसीव ऑलरेडी वो माइनस करने के बाद वाला अमाउंट है। तो वेलकम करोगे कितना, कैश से 7500, आपको मिला किससे, मनोहर से, तो आप क्या लिखोगे, टू मनोहर। कौन सी डेट है ये, 20। अब इसमें डिस्काउंट की भी एंट्री है, अब हमने किस साइड एंट्री करी है कैश की, डेबिट साइड में, तो इसके भी सेकंड नंबर एक और जर्नल प्रॉपर बनेगा, डिस्काउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, डिस्काउंट डेबिट, और लिखना क्या है, जो आपने यहाँ लिखा है मनोहर है तो टू मनोहर। कितना डिस्काउंट था, 250। ये हमारी हो गई अक्टूबर 20 तक की एंट्री। अब नेक्स्ट है हमारी विड्रॉ फ्रॉम बैंक। मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है, जब भी आपका विड्रॉ फ्रॉम बैंक हो और जब भी आपका डिपॉजिट इन बैंक हो, पर्सनल वर्ड या फिर कुछ और परचेज या सेल नहीं होना चाहिए इसमें। तो आप क्या करोगे, आप विड्रॉ फ्रॉम बैंक के पर्सनल वर्ड है नहीं तो आप दोनों साइड यहाँ पर भी ऐसे सी लगा दो और यहाँ पर भी आप क्या कर दो, ऐसे सी लगा दो। इसका मतलब क्या है कि आप दोनों साइड एंट्री करोगे, और ध्यान किसका करना है आपको, कैश का करना है कि कैश आ रहा है
या फिर जा रहा है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, जब आप बैंक से पैसा निकाल कर आओगे तो क्या होगा, आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस में कैश क्या होगा, आएगा। तो आप कैश कॉलम में पहले अमाउंट डाल दोगे, यहाँ पर वेलकम कर दोगे, यहाँ पर आप पहले एंट्री डाल लो कैश कॉलम, बैंक से निकाल कर आएंगे पैसे, कैश आ रहा है, कमिंग है तो डेबिट, और इस साइड बैंक में डाल दो। बस आपको इतनी सी एंट्री करनी है। ये ज्यादातर बच्चों की क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अब लिखेंगे क्या, यहाँ किस कॉलम है, सीसी वाले में अपोजिट लिखते हैं। यहाँ कैश कॉलम है तो आप यहाँ लिखोगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर बैंक कॉलम है तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। इसको आप बोलते हो कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री बोलते हैं हम, कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट है पेड टू घनश्याम। पेड है ना, और क्या लिखा है, डिस्काउंट है। जब पेड होता है या रिसीव होता है तो डिस्काउंट को आपको माइनस नहीं करना है। तो पेड टू घनश्याम, कैश इज गोइंग, बाय कर दो यहाँ पे, यहाँ बाय कर दो, और कैश कॉलम में आप पहले अमाउंट डाल दो, और यहाँ लिखोगे बाय घनश्याम, बाय घनश्याम, और यहाँ लिखेंगे 24। अब इसमें डिस्काउंट की भी एंट्री है तो जर्नल प्रॉपर में बनाएंगे। मैं वहां बना दी, या एक यहाँ बना देती हूँ। कौन सी एंट्री है ये हमारी, 24 की। हमने किस साइड एंट्री करी है, क्रेडिट साइड। तो डेबिट और क्रेडिट लिख के पहले यहाँ डेबिट लिख दो। अब क्रेडिट में आप लिखोगे टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, और डेबिट में क्या लिखेंगे, जो आपने ऊपर लिखा है, घनश्याम, कितना, 100। ये आपको जर्नल प्रॉपर में बनानी है। नेक्स्ट एंट्री है विड्रॉ फ्रॉम बैंक। फिर से आ गया, ऊपर भी विड्रॉ फ्रॉम बैंक था, अब फिर से विड्रॉ फ्रॉम बैंक है, लेकिन आपका यहाँ पर क्या लिखा है साथ में, पर्सनल एक्सपेंसेस। तो इसमें ऐसे सीसी वाली एंट्री नहीं होगी, एक ही एंट्री होगी। पर्सनल एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है, ड्रॉइंग्स होता है। ड्रॉइंग्स हमेशा इधर आता है क्योंकि बिजनेस से पैसा जाता है ओनर के पास। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। 3000 आपने बैंक से करा है तो बैंक में आ जाएगा, और एंट्री क्या हो जाएगी, 25 की। नेक्स्ट एंट्री 27 सोल्ड गुड्स। अब सोल्ड गुड्स है, बच्चे ज्यादातर सोचते हैं कि ये सेम क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, नहीं। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, ना तो कैश लिखा है और ना ही आपको किसी पर्सन का नाम दिया। जब आपको सिर्फ सोल्ड गुड्स लिखा है और आपको किसी पर्सन का नाम नहीं दिया तो आप मान लेते हैं कि कैश में ही बिका है, क्योंकि हमें जब नाम ही नहीं दिया तो कैश में बिका है। तो पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, कमिंग। तो आप वेलकम करो यहाँ पे 11,000, और यहाँ लिखेंगे क्या, टू सेल अकाउंट, 27 की एंट्री। नेक्स्ट 28 रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड 19,000। अब जो चेक मिला है, आगे कहीं पे इंफॉर्मेशन खत्म होने वाली है कि आप ये मान लेंगे कि चेक सीधा बैंक में जमा करा दिया। आपने चेक मिला है आपको 19,000, कहाँ पे वेलकम हुआ, बैंक में। तो आप यहाँ लिखेंगे फिर से टू सेल अकाउंट। जब आपको मेंशन है चेक का तो आप चेक तो है आप लिख दोगे। नेक्स्ट है रिसीव पार्ट पेमेंट ऑफ अखिल 5। तो ये बहुत अच्छी एंट्री है। आप एक अखिल एक पर्सन है, उससे टोटल आपने कितने मिले हैं, 5। तो जैसे नॉर्मल प्रैक्टिकली लाइफ में भी देखो, आपने किसी से 5,000 रुपीज लेने हैं, आउट ऑफ इट उसमें से आपने 3,007 के साथ क्या कर दिए, बैंक में जमा करा दिए। नेक्स्ट डे तो नहीं कराए, सेम डे। तो दिस मीन्स इस हाथ में कितना आया, 5,000 आया, और इसी हाथ से 3,000 कहाँ चला गया, बैंक में चला गया। तो मतलब 3,000 रुपए बैंक वाले कॉलम में और 2,000 कैश वाले कॉलम में। आपको कॉन्ट्रा एंट्री अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही कर सकते हो। 3,000 टोटल 5,000 आए आपके कैश और बैंक दोनों में मिला के, आउट ऑफ इट है। तो 3,000 बैंक में और 2,000 कैश में। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, टू अखिल। कुछ बुक्स में आपकी कॉन्ट्रा एंट्री करके दिखाते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। डीके गोयल वाली बुक में डायरेक्ट ऐसे ही किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, एग्जांपल्स दिया हुआ है उसमें। ये 29 की। अब हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आपको बैलेंस इक्वल करने हैं। इस साइड का अगर आप टोटल करते हैं तो आपका जो आ रहा है वो 52,000 आ रहा है। 52,000 में से ये सारा आप माइनस कर दो तो आपका जो बैलेंस बच रहा है वो 43,850 बच रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस CD। ये अक्टूबर की थी तो अक्टूबर 31 आ जाएगा। ऐसे ही सेम आप इस साइड बैंक का टोटल करोगे, इस साइड का अगर आप टोटल करते हैं तो 97,000 आया। 97 में से ये सारा आप माइनस कर दो तो बचा कितना,
70,000। न्यू बुक की न्यू जो एडिशन इस साल का 25, वहां पर आपका 75,000 है, वो गलत है। लास्ट ईयर का एडिशन उठा के देखना, लास्ट टू लास्ट का, उसमें 70,000 ही गिवन है। तो दोनों साइड्स का टोटल आप क्या कर दो, इक्वल कर दो। यहाँ 52,000 और यहाँ पे 97,000। ये अक्टूबर है, तो नेक्स्ट नवंबर में आ जाएगा यहाँ पे 1 नवंबर को टू बैलेंस BD। आप प्रॉपर पूरा लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 43,850 और ये 70,000। जितना आपका आंसर आता है ना, वही आप बैलेंस BD हो जाता है नेक्स्ट मंथ के लिए। कि जब आप नेक्स्ट मंथ की आप कैश बुक बनाओगे ना, तो आपका वहाँ पे जैसे आपने टू बैलेंस BD लिखा, तो नवंबर के मंथ में आप ऐसे ही BD लिखेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा।